न्यूमरेटर अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? वालेकुम Yes, सलाम। sir. जी सर, आ रही है आवाज सर। Okay, now we have to go toward data processing. यस सर। Okay, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, then you have to सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर हमने तो क्वेश्चनियर बना के सर्वे वगैरह भी करवा लिया है, ठीक है। लेकिन सर वो हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चनियर हमारे सही भी हैं या नहीं। एक्चुअली अब इस लेवल पे डिफिकल्ट था ना कि 1 बाय 1 करते, क्योंकि फिर लेट हो जाता, तो हमने टाइम भी मीट करना था, इसलिए जो डाटा आ गया उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये हमने सीखना है ना।
ठीक है, यस सर। तो हम आगे यस सर। चलते हैं। हाँ, तो अब इशू ये था कि क्वेश्चनर थोड़ा सा हमने लेट बनाया है, ठीक है, तो क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उससे पहले पहले हमने रिपोर्ट को फाइनल करना है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो फास्ट हो रही हैं। तो अब आपके पास डाटा आ गया है, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट दैट डाटा। अब आपने देखना है कि उस डाटा को आपने प्रेजेंट करना है, आपने उस डाटा में डाटा को प्रोसेस करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, we have to see descriptive statistics. Descriptive और inferential statistics, there are two type of statistics. आपने शायद पढ़ी होगी जब आपने स्टैट पढ़ा था, या भूल भाल गए हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या थी, कोई याद है? द स्टैटिस्टिक्स दैट टेल्स करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, जो डाटा की करेक्टरिस्टिक बताती है, डाटा की क्वालिटी को बताती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड, frequencies, standard deviation, standard error, that is from same set of data। एक ही डाटा के अंदर जो है वो एक ही वेरिएबल का की जो करेक्टरिस्टिक बताते हैं स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डाटा को डिस्क्राइब करती है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होगी जिससे हम कोई इन्फरेंस ड्रा करते हैं, कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं, दैट इज बाय कंपैरिजन ऑफ डाटा with other set of data, or comparison of two variables, looking into correlation between two variables or regression between two variables। तो अगर हमने डाटा को, हमारे पास डाटा आ गया है और हमने देखना है कि डाटा की सेंटर क्या है, दैट आर दी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, डाटा का स्प्रेड कितना है, दैट इज दी वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। So for inference we have to correlate two variables, and then we have to make tables, or we have to make graph or diagrams, or we can say figures for presentation of data। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है, हमारे पास डाटा आ गया, वी हैव टू एडिट डाटा इफ वी हैव सर्टन प्रॉब्लम्स इन डाटा। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चनर फिल करवाए हैं या इंटरव्यू लिया है, तो कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया, या आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, भूल गए हैं आप, तो वो आपके किसी एक क्वेश्चनर के अंदर, तो वो डाटा आपका लैकिंग होगा। तो उसको आपने पहले फिल करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। देन 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। So if we forget to record our response, or we have classify our response wrong, or we have written a half response, और सम टाइम क्या होता है कि आपको किसी दूसरे की, अगर किसी और ने क्वेश्चनर फिल किया, फॉर एग्जांपल रिस्पोंडेंट ने, तो उसकी आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं आती, या आपने खुद लिखा, जल्दी में लिखा, और अब बाद में आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इट मीन देयर आर गैप्स इन डाटा, तो उसको हमने एडिट करना होता है। एडिट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं कि हम अगर कोई कहीं पे गैप आ गया डाटा में, किसी एक क्वेश्चनर में किसी ने एज नहीं लिखी, किसी ने जेंडर नहीं लिखा, किसी ने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आप उसको पढ़ नहीं सकते, इस तरह से लिखा हुआ है या हाफ लिखा हुआ है, तो आप कैसे उसको जो है वो
डाटा को कंप्लीट करेंगे। जब तक आपका डाटा कंप्लीट नहीं होगा, अगर कहीं पे गैप्स हैं तो फिर आपके पास जो कंक्लूजन है वो सही ड्रा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू डू बाय इन्फ्रेंस और बाय रिकॉल और बाय गोइंग बैक टू द रिस्पोंडेंट। तो आसान तो ये है कि उस रिस्पोंडेंट को दोबारा कांटेक्ट करें और उससे पूछ लें कि आपने ये क्या लिखा था, या ये क्वेश्चन रह गया था, या इसका क्या आंसर आप करना चाहते हैं। तो ये आसान है, लेकिन इसके लिए आपको रिस्पोंडेंट का कांटेक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चनर किसने फिल किया। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप क्वेश्चनर और इंटरव्यूज एनोनिमस, तो रिसर्चर को भी नहीं पता होता कि वो किसने फिल किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस बायस। तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, बट इट इज़ द मोस्ट ईजी वे विद रेफरेंस टू कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कांटेक्ट नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, आपको पता नहीं है किसने फिल किया, तो फिर ये दो मेथड हो सकते हैं। बाय रिकॉलिंग, आप रिकॉल करें कि उसने क्या जवाब दिया था। अगर आपने इंटरव्यू लिया है तो अगर क्वेश्चनियर फिल किया है तो फिर ज़ाहिर है ये भी नहीं हो सकता। देन यू हैव टू गो टू इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो एक क्वेश्चन का उसने कुछ आंसर किया तो आप उससे इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि उसने दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर किया होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही हैज़ नॉट रिटन दी ऑक्यूपेशनल स्टेटस, आपको नहीं समझ आ रहा कि वो स्टूडेंट है या वो कोई जॉबियन है, तो साथ उसने इनकम मेंशन की हुई है, मंथली इनकम, तो इट मीन ही और शी मे बी अ वर्किंग पर्सन। तो आप उससे इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट नहीं होगा, वो वर्किंग होगा। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन का जो आंसर है उससे किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो खुद से ड्रा कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं, इनसे आप जो है तीनों मेथड से किसी तरह से आप उस क्वेश्चनर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो सकता, देन वी कैन इवन विड्रॉ दैट क्वेश्चनियर। अगर हमें लगे कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है इट वाज जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अगर मिसिंग है, तो हम उस क्वेश्चनियर को ही विड्रॉ कर देंगे, हम उसको स्टडी में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सो देन if we have done this, then the next thing is that we have to code data, because we have asked questions in the form of wording, in the form of sentences। हमने लोगों से पूछा कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनसे हमने उनका ऑक्यूपेशन पूछा, उन्होंने हमें डिफरेंट बताए, लाइक फ्यू आर स्टूडेंट, अदर्स आर टीचर्स, डॉक्टर्स, इस तरह से। तो हम हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वेयर वी हैव टू पुट डाटा लाइक एक्सेल, like other software SPSS और वेरियस अदर, उनके अंदर शायद हम डाटा पुट तो कर लेंगे वर्डिंग की फॉर्म में, लेकिन अगर हमने डाटा को प्रोसेस करना है, दे आर डीलिंग विद नंबर। एक्सेल और SPSS और बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो नंबर को रिकग्नाइज करते हैं, दे कैन नॉट रिकग्नाइज वर्ड्स। तो आप उसके अंदर डाटा शायद पुट कर लें, लाइक आप मेल फीमेल डाटा आप पुट कर लें, लेकिन वो काउंट नहीं कर सकेगा कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, उनको रिलेट नहीं कर सकता दूसरे वेरिएबल्स के साथ। सो वी हैव टू गिव डाटा नंबर्स, हमें नंबर देने पड़ते हैं डाटा को, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग ऑफ द डाटा। सो वी most of the time we give dummy numbers. Dummy is called when we give two numbers to the that are also called as dummy variables. So these numbers are not actually something uh, that is for मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लो को सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो लो को हम फॉर एग्जांपल अगर 0 कर दें, मिड को हम मिडल को हम 1 कर दें और हाई क्लास को हम 2 कर दें, तो इस ये 0 1 2 इज नॉट रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर। मैग्नीट्यूड नहीं है कि 1 जो है वो 2 जो है वो 1 से डबल है। मीन लो जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है इट इज़ डबल देन मिडल, बट दीज नंबर्स आर टू रिकग्नाइज। आपने सिर्फ कोड देने हैं, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर हम देखते हैं कि एक्सेल कैसे करता है, तो हमें इनको कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कॉल्ड एज डमी वेरिएबल्स। सो in order to give code
वी हैव टू डेवलप अ कोड बुक, हमें कोड बुक डेवलप करनी पड़ती है कि हम किसको, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मेल को, ये हमारे पास कुछ वेरिएबल है लाइक इनकम, जेंडर, रिलीजन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स, सो वी हैव टू गिव देम नंबर। फॉर एग्जांपल अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज इज इनकम। आपने जब कोड दिए अपने डाटा को तो आपने अबव एवरेज को 0 कर दिया, एवरेज को 1 कर दिया और बिलो को आपने 2 कर दिया। लेकिन अगर आपने कोड बुक डेवलप नहीं की होगी तो हो सकता है किसी वक्त आप भूल जाएं, क्योंकि मेल को आपने फॉर एग्जांपल 1 2 कर दिया। अब आप जब 1 2 आपका डाटा एंटर हो गया तो आप भूल जाएं कि फीमेल को आपने 1 किया था या मेल को आपने 1 किया था। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू डेवलप अ कोड बुक। हमने देखना है कि हमारा डाटा अगर वो क्वालिटेटिव है, मीन इट इज रिलेटेड टू क्वालिटीज, देन इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, sorry, in the form of words. So we have to give these words certain codes, and those codes are most of the time are dummy variables that are in the form of the 1 or 2 or 0 or 1। then uh, हम वेरिएबल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ स्केल वी दैट वी मेजर्ड वी कैन recognize these variables। फॉर एग्जांपल जो जेंडर होगा, मेल एंड फीमेल, वो कौन सा वेरिएबल होगा इनमें से? नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, रेशो होगा या इंटरवल होगा? ये हमने पढ़े हुए हैं ना, कई दफ़ा पढ़े हैं, इससे नॉमिनल। पहले भी पढ़े। नॉमिनल होगा, ठीक है। नॉमिनल। if we are using if we are dealing with a variable, so gender is one variable that is present in population, and then we said the socioeconomic status is another variable। तो socioeconomic status जो है वो क्या होगा? low, medium, high। if it is socioeconomic status तो ये क्या होगा? ऑर्डिनल। ordinal, because it has order। ऑर्डिनल। ordinal, ठीक है। और इसी तरह से एज लो, जो है, मीडियम एंड हाई। हाँ एज जो है, मार्क्स आपके जो हैं दे आर ratio scale। that variable marks is a variable and it is in the form of ratio scale। so on the basis of these scale we decide what we have to do with these variables। तो हर एक आपका एक क्वेश्चनियर के अंदर नॉमिनल भी होंगे, ऑर्डिनल भी होंगे, रेशो भी होंगे, इंटरवल भी होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके एक ही क्वेश्चनियर के अंदर। डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं दे हैव different variables, they would generate data of different that belong to different variable। so then so if we have developed a code book, that what code we have to give to which variable and uh, uh, which uh, response of the variable, that would be, हम देखेंगे अभी कि कोड, ये कोडिंग बुक क्या है। then we have to code the data and then we have to verify whether the codes are correct or not। तो हमने जो है ये डाटा हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं, थ्योरेटिकली ये इतना जो है वो यूज़फुल नहीं है। सो आफ्टर कोडिंग डाटा देन देयर वुड बी, ये सारा जो है ना वो गपशप लिखी हुई है तो इसमें इतना ज़्यादा जो है वो कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। सो वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। तो उसके बाद आप डाटा एनालिसिस करेंगे। सो इफ़ वी सी डाटा ऑन एक्चुअल डाटा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
मेरा लैपटॉप बहुत ही स्लो हो गया है। आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर करके लगता है अब सारे डिलीट करने पड़ेंगे। तो 1 मिनट आप सर बस थोड़े दिन है, करके कर दें फिर कर देना। हैं, ये थोड़े दिन जो है ना ये मुश्किल दिन है। अब मैं इससे फाइल एक्सेल की शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर। ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट, ये भी किसी स्टूडेंट ने रिसर्च रिपोर्ट की थी, प्रीवियस कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने, तो उनका काम था कॉस्मेटिक्स पे। कॉस्मेटिक्स के जो है वो नहीं नज़र आ रही? आ रही है सर, नजर आ रही ओके, है। आगे थोड़ा सा ब्लैक डॉट, बस आप। कॉस्मेटिक के कुछ जो है वो जो इफ़ेक्ट्स हैं उन पे उसने काम किया था। तो उसने फिर अपना जो क्वेश्चनियर है वहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको कोड कर लिया। मीन जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उनको उसने कोड कर लिया कि हमने फॉर एग्जांपल कुकिंग मील एट होम शुड बी गिवन। रेयरली अगर कोई कहेगा तो हम उसको 1 कोड करेंगे, सम टाइम का किसी ने तो 2 कोड कर दिया, डेली 3 एंड डोंट कुक 4। इसी तरह से हीट सेंसिटिव स्किन है तो उसको इफ़ इट इज़ यस देन वी गिव इट कोड 1 एंड इफ़ इट इज़ नो देन वी गिव इट कोड 2। तो ये इस तरह से करके अपना जो क्वेश्चनियर है उसको उन्होंने ज़ाहिर है लोगों ने तो ये आंसर किया होगा ना कि वो हीट सेंसिटिव स्किन है उनकी या नहीं है। इसी तरह से ब्रिसल्स जो है वो ऊपर स्किन पे अपीयर होते हैं या नहीं होते। इसी तरह से सन ब्लॉक वो यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो इन सब का यस और नो में जवाब दिया होगा, लेकिन इन्होंने उसको कोड किया, फिर यस को 1 में कोड कर लिया और नो को 2 में कर लिया। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दीज नंबर्स आर जस्ट टू काउंट, ये काउंटिंग के लिए या डाटा प्रोसेसिंग के लिए या फिर एनालिसिस के लिए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को इन्होंने कोड दे लिए हैं। कोड आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं,
ठीक है, तो इन्होंने कोड कर लिए। फिर जब इन्होंने डाटा एंटर किया तो इन्होंने वर्डिंग में डाटा एंटर नहीं किया। फॉर एग्जांपल लोकेलिटी इज गिवन ओनली, दे हैव रिटन देयर कोड्स, उनके कोड्स लिखे हैं इन्होंने। इन्होंने लोकेलिटी का नाम नहीं लिखा, स्किन टाइप का इन्होंने वर्ड नहीं लिखा। इन्होंने जो कोड किया हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें, लोकेलिटी को इन्होंने क्या कोड किया हुआ था, लोकेलिटी अर्बन और रूरल थी इनकी। तो अर्बन को इन्होंने 1 का, रूरल को इन्होंने 2 का। तो डाटा के अंदर लोकेलिटी में 1 और 2 हैं, देयर आर नो अर्बन और रूरल। इसी तरह से स्किन टाइप जो है इन्होंने डिफरेंट 3 स्किन टाइप्स यूज़ की हुई हैं। तो यहाँ कोड बुक के अंदर स्किन टाइप का भी एक क्वेश्चन होगा। और स्किन टाइप, ये स्किन टाइप है ड्राई, ऑयली और मॉडरेट, एंड दैट इज गिवन numbers. Dry is given 1, oily is 2 and moderate is 3. So it would help in counting. जितने भी आप देख लें इनके variables हैं, these are called as variables. These are attained from different questionnaire. For example, the first row is attained from one questionnaire. एक questionnaire के ये answers हैं, ठीक है। उन्होंने एज अपनी 22 बताई, उनकी लोकेलिटी जो है वो 2 थी, इट कुड बी अर्बन और रूरल, एंड स्किन टाइप उनकी मॉडरेट टाइप की थी, स्किन करेक्टर में भी नंबरिंग की हुई है। तो ये सारा एक का है। देन दूसरा जो क्वेश्चनर है उसका ये डाटा है सेकंड रो में, इस तरह से सो ऑन। सो डाटा इज एंटर्ड इनटू दिस एक्सेल शीट। तो इसके अंदर जो है वो डाटा एंटर हो गया। नाउ वी हैव टू काउंट how many people were of locality urban and rural, how many were of skin type 1 2 3, how many were having skin characteristic that are 1 2 3 4 up to 4 they have coded it। तो हमने उसको काउंट कर लेना। काउंट करने के लिए सिंपल है। फॉर एग्जांपल एज, एज कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है? डिस्क्रीट। नो, इट इज सर कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूअस नहीं हो, कंटिन्यूस है ना, डिस्क्रीट होगा। कॉन्टिन्यूस होगी एज। एज आपकी यस जो है सर। वो ऐसे ही है ना। डिस्क्रीट जो है दे आर ओनली नंबर्स। एज जो है वो सर हम मंथ तो नहीं, है, क्या हुआ? कंटिन्यूअस होगी। एज इज अ सर हम कॉन्टिन्यूस। लोग लाइक 20.1 इस तरह से तो नहीं लिखते हम 20। लिखे ना, लेकिन वेरिएबल यूज हो सकता है ना। इट इज 21 जी 21.5 सर का वैसे हो सकता है। मीनिंग है ना, इट इज मीनिंगफुल। हम लिखें या जी ना सर। लिखें लेकिन ये मीनिंगफुल है ना। ये 21.5 का मतलब ये है कि जी 21 ईयर एंड 6 मंथ्स, ऐसे ही है ना। सो इट इज यस यस मीनिंगफुल, सर। सो इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है वो आप इसमें से लोकेट कर लें। उनको तो आप मीन निकाल सकते हैं उनके, ज़ाहिर है इसको आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट करेंगे तो ये फिर आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा। आप कर सकते हैं काउंटिंग भी, लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं होगी। सो यू हैव टू टेक मीन ऑफ दिस। तो मीन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर आपने फार्मूला जब भी लिखना है, यहाँ पे इन्होंने निकाले हुए थे, तो आपने जब भी फार्मूला लिखना है तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू आपने ऐड करना है। देन यू हैव टू राइट द फार्मूला। फॉर एग्जांपल मीन के लिए एवरेज है, एवरेज जो है उसके बाद आप एवरेज लिख के आप ब्रैकेट ऑन करेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट फ्रॉम विच कॉलम विच रो टू विच रो you have to take mean. For example, B3 is the row, it is column B and row 3। यहाँ से जो है इन्होंने लिया हुआ है एंड इट इज़ रॉन्ग, एक्चुअली B2 से होना चाहिए था ना। सो वी हैव टू टेक फ्रॉम B2 to B79, कॉलम इज B एंड रो इज 79। यहाँ तक जो है वो इन्होंने मीन ले लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज, इसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो इस अभी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि एज, मीन एज क्या थी आपके सैंपल की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीन एज इनकी बनती है 22, ठीक है।
और आप इसका स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखना चाहते हैं कि हर एक जो एज ग्रुप एक इंडिविजुअल था उसका मीन से कितना डिफरेंस है उसकी एज का, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए या वेरिएंस चाहिए। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख के उससे भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने एवरेज लिखा तो स्टैंडर्ड STDEV लिखेंगे आप, तो जिस नंबर से जिस नंबर तक आप करना चाहते हैं आप ड्रैग इसको करके तो भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। आपने इसको किया तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई कि हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो अपने मीन से कितना डिफरेंट है। इट इज़ अबाउट 1.3 ईयर्स। लेकिन अगर आप इस वेरिएबल का इजी वे ये है कि अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव फार्मूला लगाए बगैर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और आप डाटा पे जाएं। डाटा में ये ऑप्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डाटा एनालिसिस। आप इसमें जाएं। अगर ये आपके पास डाटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके एक्सेल में तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू गो टू फाइल, आपने फाइल में जाना है एंड देन यू हैव टू गो टू ऑप्शन। ठीक है, आपके पास डाटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा था डाटा में, तो आपने फाइल में जाना है, फाइल के बाद ऑप्शन में, ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। ये नज़र आ रही है आपको? यस सर आ रही। ओके, देन यू हैव टू गो टू ऐड इन्स, आपने ऐड इन्स में जाना है एंड देन इन ऐड इन्स यू हैव टू गो टू एट बॉटम देयर इज एक्सेल ऐड इन्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यू हैव टू गो टू गो, आपने गो पे जाना है। यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक, ये विंडो ओपन होगी, इसमें एनालिसिस टूल पैक अनचेक्ड होगा आपके पास, इसलिए आपके पास ये डाटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने इसको एनालिसिस टूल पैक को चेक कर देना, ओके करेंगे तो आपके पास डाटा के अंदर यहाँ पे डाटा एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। देन यू हैव टू गो टू दैट डाटा एनालिसिस ऑप्शन। अगर आप इसमें जाएं तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एनालिसिस टूल। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। इसमें अभी फ़िलहाल हम जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज़ गिवन सेपरेट टैब और इसके अंदर बहुत सारी हैं लाइक एनोवा है, एनोवा टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन, विदाउट रेप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और बहुत कुछ इसमें, टी टेस्ट, जी टेस्ट, सारी चीज़ें हैं। तो हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्योंकि करना चाह रहे हैं कि इस डाटा का जो वेरिएबल है इसका मीन मीडियन मोड क्या है, तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे। देन यू हैव टू पुट द रेंज कि डाटा आपका है कहाँ से कहाँ तक। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारा डाटा जो है ये एज का, ये इस हम रख के इसको तो जस्ट ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर हम इसमें अब आपके पास ये भी पूछ रहा है कि अगर आपने रो एक सिलेक्ट की है तो उसमें फर्स्ट रो के अंदर लेबल्स हैं या नहीं है। मैंने क्योंकि B2 से शुरू किया है तो B2 जो है रो इसके अंदर लेबल नहीं है। अगर मैं B1 से शुरू करता तो फिर मैं इसको चेक कर देता कि हमारा जो डाटा मैंने ये एंटर किया रेफरेंस, इसके अंदर जो है वो लेबल भी है। ठीक है, तो वो उस लेबल को फिर अलग कर देता वरना एरर आएगा। सो डाटा हमारा कॉलम में है, एक ही कॉलम को हम करना चाह रहे हैं तो ये डाटा हमारा कॉलम में है। ठीक है, हम मल्टीपल कॉलम्स को भी कर सकते हैं, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। एक कॉलम में है इसलिए हमने इसको कॉलम, हमारा डाटा अगर रो में होता तो हम रो में रो को सिलेक्ट करते, बट इट इज़ इन कॉलम्स। तो फिर देन वी हैव टू गिव इट आउटपुट रेंज। वो ये पूछ रहा है कि जब आउटपुट देनी है इसकी, वो नई शीट पे देनी है, इसी शीट पे देनी है, कहाँ पे उसको करना है। तो मैं उसको कहता हूँ कि हमें आउटपुट रेंज दे इसमें यहाँ पे फॉर ये एक्सेल की जो शीट है ये बहुत बड़ी है, तकरीबन आपके इनफाइनाइट है, आपसे ये ख़त्म नहीं होगी। आपका जो डाटा होगा उससे कभी भी नहीं हो सकती। इसमें जितने मर्ज़ी कॉलम आप ऐड करते जाएं
जितनी मर्जी आप रोज ऐड करते जाएं, जितनी मर्जी शीट्स आप ऐड करते जाएं, ये होती जाएंगी। तो हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हमें आउटपुट दे दे, फिर हम इसको कहते हैं कि समरी स्टैटिस्टिक्स दे दे, ठीक है, और इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ये सारी स्टोरी आ गई। वहाँ पे आपने देखा कि उसने मीन 22 दिया था, यहाँ पे ये 21.7 दे रहा है, वहाँ पे 22 क्यों दे रहा है? बिकॉज वी हैव सेट दैट, हमने उसको राउंडिंग ऑफ पे लगाया हुआ है, इसलिए उसने वहाँ पे 22 दिया है। अगर हम इस पे जाएं, यहाँ पे इसने 22 दिया था, तो हम अगर ये राउंडिंग ऑफ वाला ऑप्शन ख़त्म करें, इसको क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं और उसको कहें कि वो हमें नंबर्स में बताए जहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट शो करे, तो ये फिर हमें जो है वो डेसिमल पॉइंट में शो करेगा। सो इट इज़ दी मीन ऑफ और एवरेज ऑफ एज। तो अगर हम इसको देखें तो इसने हमें निकाल के दिया है, इट इज़ 21.72। स्टैंडर्ड एरर इज़ हेयर, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसने हमें मीडियन दे दिया है, मोड दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, और वेरिएंस दे दिया है, कर्टोसिस दे दिया। कर्टोसिस इज मीन के ये जो है ये जो इसकी कर्व बनती है वो कितनी, जो नॉर्मल कर्व है वो कितनी स्टीप है, मीन कितनी नैरो है। फिर इसने स्क्यूनेस दे दिया कि जो नॉर्मल कर्व है उससे ये कितना डिविएट करता है। रेंज दे दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम जो है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी जो है मिनिमम मैक्सिमम दे दिए, सम दे दिए, एंड काउंट दिया, 77 वैल्यूज़ थी ये। तो हमें इसमें से जस्ट ये चाहिए इन ऑर्डर टू, ये वाली वैल्यूज़ जो है इनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट क्या रहा, ठीक है। सो ये हम हर एक कॉलम के लिए कर सकते हैं। सो वी वुड गेट आइडिया कि इसमें मीन मीडियन मोड क्या है, दैट इज दी कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव हियर, ये सारे वो क्वेश्चन है लाइक कॉस्मेटिक का इफेक्ट उन्होंने देखना था शायद स्किन पे, अब मुझे एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं है। तो कॉस्मेटिक के अलावा भी जाहिर है जो कल भी एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि हम एक्सट्रीनस वेरिएबल्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। चैट में क्या कहना चाहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चनियर कैसे कोड होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चनियर जो है ये, अगर आपने फॉर एग्जांपल जेंडर लिखा और आगे किसी ने मेल और फीमेल लिखा तो आप उसी तरह से उसको 1-2 में कोड करेंगे। अगर आपने बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन बना लिया, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस और एनीथिंग, आपने इस तरह का कोई बना लिया, तो फिर आपको ना उस सारे डाटा को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। आपको उसमें से जो वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आपको कोड करना पड़ेगा कि अगर वो वर्ड आए हैं किसी का, या इम्प्रेशन को आपको कोड करना पड़ेगा कि किसी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहने की कोशिश की है कि उसने उस फिनोमिना को पॉजिटिवली ऑब्जर्व किया है, नेगेटिवली किया है, न्यूट्रली किया है, क्या उसकी